18वां प्रकरण है, 29वां सूत्र है। इसमें बता रहे हैं, जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। इसमें बताएंगे, अहंकार ही मूल पाप है। इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है। इसी से उसमें कर्तापन का भाव होता है। इसी कर्तापन के कारण वह कर्म फलों का भोक्ता होता है। यदि अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। फिर वह सभी कर्मों को ईश्वरीय समझकर करेगा, अपने को निमित्त मात्र समझेगा। आत्मज्ञानी ही ऐसा समझता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसलिए ये कर्म मुझसे नहीं हो रहे हैं। ऐसा ज्ञानी अहंकार रहित होने से कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। वह उनके कर्मों का भोक्ता भी नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, क्योंकि शरीर से किए जाने वाले कर्मों को रोक कर भी उसके विचार तो चलते ही रहते हैं। योजना मन में बनती ही रहती है। सद असद वृत्तियां तो विद्यमान है ही, तथा अहंकार मौजूद है, जिससे उसके ये विचार व भावना ही बंधन बन जाते हैं। कर्म नहीं करने से उनका रेचन भी नहीं होता, इसलिए वो 24 घंटे कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। मोक्ष के लिए कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ना है, कर्तापन छोड़ना है। एक मिनट। हाँ, इतना ही है लेसन। जिसमें हमें बताया है कि जिसके अंतःकरण में अहंकार है वो कर्म करता हुआ भी, कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, और जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्म करते हुए भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसलिए ये कर्म मुझसे नहीं हो रहे, शरीर से हो रहे हैं, मैं नहीं करता। तो अहंकार रहित होने के कारण ज्ञानी कर्म करता हुआ भी नहीं करता, और जो अज्ञानी है उनके भीतर अहंकार है, इसलिए वो चाहे शरीर से कोई काम ना कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन भीतर में अहंकार होने से उनके भीतर में योजनाएं बनती रहती है, विचार भावनाएं चलते रहते हैं। तो इस कारण अहंकार के कारण ये विचार भावनाएं बंधन का कारण बन जाती है। नहीं है, नविता बताएंगी। हरिओम। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में यही बताया कि अहंकार ही मूल में है। जैसे कि अज्ञानी जो होता है उसके अंदर अहंकार है, तो वो कुछ भी करता है, करे या ना करे, मतलब करता हुआ भी उसमें कर्तापन का भाव होता है कि ये मैंने किया, ये
मेरी वजह से, वो मतलब वो अहंकार की वजह से ही कहा कि फल का भोक्ता भी बनता है फिर वो। और अहंकार मिट जाता है, यानी कि वो कर्तापन से जब मुक्त हो जाते हैं तो ज्ञानी की, आत्मज्ञानी की ऐसी स्थिति होती है कि वो ये ये जानता है कि ये जो भी कर्म हो रहे हैं वो शरीर से हो रहे हैं, मन से हो रहे हैं, और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं। तो वो अहंकार रहित होकर कर्म करता है, तो इस तरह से वो भोगता नहीं होता कोई भी कर्म का। लेकिन यहाँ पे यही कहा कि अज्ञानी भले ही कर्म करे या न करे, लेकिन न करने में भी उसका अहंकार ही मौजूद है। तो अहंकार ही कहा कि बंधन का कारण है। जैसे यदि अहंकार की वजह से न करता है तो भी उसमें, बल्कि वो अहंकार भी प्रकट नहीं होगा न करने से, तो और ज्यादा नुकसान होता है। करने से कम अहंकार का रेचन हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही कहा कि यदि वो सोचे कि मैं कर्म नहीं कर रहा तो मुझे कोई कर्म बंधन नहीं होगा, लेकिन उसके विचारों में, उसके मंथन में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, तो वो अहंकार की वजह से ही चलती रहती है, तो वो कर्म बंधन मुक्त नहीं हो पाता है। ज्ञानी इसके विपरीत होता है कि वो अहंकार रहित होने से खुद को निमित्त समझता है, या कहें कि आत्मा मानता है, और जो भी सहज स्वाभाविक कर्म है वो करता है, तो उपभोक्ता नहीं बनता है। तो यहाँ पे यही बताया कि मुक्ति के लिए कर्म नहीं छोड़ना, बल्कि अहंकार छोड़ना है, कर्तापन को। हरि